Hello students, welcome to all of you. Today my topic is democracy. It means Loktantra. First of all, we will discuss the spelling of democracy. You can see the spelling of democracy on the screen. DEMOCRACY. So let's try to understand each letter of democracy. एक एक शब्द को हम समझने की कोशिश करते हैं. Start with D. D stand for duty of individual, means व्यक्ति का कर्तव्य. E stand for equality, means समानता. M stands for mutual understanding, आपसी समझ. O stands for objective attitude और open mindedness, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति तथा स्वतंत्र विचारधारा. C stand for cooperation, means सहयोग. R stand for respect for others ideas, एक दूसरे के विचारों का सम्मान. A stand for appreciation of others culture, एक दूसरे की संस्कृति की प्रशंसा करना. C stand for caring and concern for others, दूसरों की चिंता करना व उनकी देखभाल करना. And Y stand for earning for living and walking, जीने की चाह. YEARING, earning for living and walking, यानी कि जीने की चाह. जब तक हमारे अंदर जीने की चाह नहीं होगी, कुछ नया करने की चाह नहीं होगी, तब तक हम डेमोक्रेसी को नहीं समझ पाएंगे. जब हमारे अंदर जीने की चाह होगी तभी हम कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं. किसी भी चीज़ में अपना मत तभी हम दे सकते हैं जब हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट है या उस टॉपिक में हम आगे कुछ काम करना चाहते हैं. तो ये था डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी होता क्या है. इसको हम आगे और अच्छे से डेमोक्रेसी की बात करते हैं. डेमोक्रेसी हमारा जो टॉपिक है, इसकी जो मेन हेडिंग है वो है एम्स ऑफ एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के उद्देश्य. यानी कि जो समकालीन भारतीय समाज है उसमें शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं. जनरली जब हम एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि इन मॉडर्न ईरा जो शिक्षा का उद्देश्य है वो है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है. सर्वांगीण विकास मीन्स टू से कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. यानी कि जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो उसमें उनका चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यावसायिक विकास, ये सब तरीके के विकास आ जाते हैं अगर हम कहें कि जनरली शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं. तो जब जनरली शिक्षा के उद्देश्यों की बात आती है तो हम कहेंगे कि ऑल राउंड डेवलपमेंट इज अ मेन एम ऑफ एजुकेशन. लेकिन जब हम बात करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य है हमारा डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र. तो आज हम लोकतंत्र की ही बात करेंगे, यानी कि डेमोक्रेसी की बात करेंगे. डेमोक्रेसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. जो डेमोक्रेसी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है. फर्स्ट इज डेमोज एंड सेकंड इज क्रिटिक. डेमोज मीन्स पीपल, यानी कि जनता, और क्रिटिक मीन्स पावर, यानी कि शक्ति. तो इससे हमें समझ आ रहा है कि डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ पीपल. प्रजातंत्र का अभिप्राय है जनता की शक्ति. मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. This slide is about definition of democracy.
Firstly, we discuss the definition of Abraham Lincoln. अब्राहम लिंकन के अनुसार डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। यानी कि ये जनता का ही शासन है और जनता के लिए ही शासन है ना। क्योंकि क्या होता है हमारे देश में, हम कहते हैं हमारे देश में डेमोक्रेसी है, यानी कि हम क्या करते हैं, वोट देते हैं, अपने अनुसार अपना नेता चुनते हैं और फिर अपना जो हमारे ऊपर जो शासन होता है वो हमारा चलता है, जिस भी सरकार को हम बनाना चाहते हैं। तो ये क्या है, लोकतंत्र है कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेमोक्रेसी इज द वे ऑफ लाइफ एंड नॉट अ मर पॉलिटिकल अरेंजमेंट। लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि ये जीने का एक सही तरीका है। क्योंकि जब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है तो क्या होता है कि अपने हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जीवन यापन करना सिखाती है हमको। यानी कि जनता, जैसा हमने पहली स्लाइड में कहा कि जनता द्वारा, जनता के लिए ही शासन है। ये जनता ही तय करेगी कि जनता का शासन कौन करेगा। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल फ्रीडम। लोकतंत्र जो है वो समान अधिकार, समान स्वतंत्रता, इक्वल फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस। यानी कि इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, सबके लिए स्वतंत्रता जो है वो समान है, यानी कि बोलने का सबको समान अधिकार है, इक्वल राइट्स हैं सबके लिए, इसमें हम किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति को लेकर के हो, चाहे वो धर्म को लेकर के हो, चाहे वो हमारे जेंडर को लेकर के हो, या वो हमारी आर्थिक स्थिति को लेकर हो। हर व्यक्ति अपनी बात को कहने में स्वतंत्र है, उस पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। तो यही क्या है, डेमोक्रेसी है, जो हमें जीने का तरीका सिखाती है। दिस स्लाइड इज अबाउट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के आधारभूत तत्व, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, ऐसा राजनीतिक तंत्र जहां स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हो। जैसा मैंने कहा कि जनता अपने लिए जो शासन है वो स्वयं चुनती है और फिर वो सरकार जनता के ऊपर शासन करती है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, जनता का सक्रिय भागीदारी है, जो वोट देने जाना चाहता है वो जाता है ना, अपना वोट किसी भी पार्टी को वो देने में स्वतंत्र है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है ऑफ द पीपल का। थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों की सुरक्षा, क्योंकि एवरी पर्सन इज फ्री टू वोट, हर व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है। तो इसमें कहीं ना कहीं मानव जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा हो रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना देती है जो जनता को पसंद नहीं आती है। तो कई बार देखा होगा हमने कि कई लोग धरने पे बैठ जाते हैं या उस चीज़ का विरोध करते हैं आगे आकर के। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारा अधिकार है कि हम स्वतंत्र हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। लेकिन डेमोक्रेसी एक चीज़ कहती है कि बिना किसी ज्ञान के, ऐसा नहीं कि कोई भी पॉलिसी बनी, हमें उसका जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का फ़ायदा तभी है जब आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके रिजल्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं और तब आप उसके अपोज या उसके फेवर में कुछ अपनी बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे मानव अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, आप अपनी बात को सबके समक्ष रख सकते हैं। फोर्थ इज अ रूल ऑफ लॉ, कानून का एक ऐसा नियम इन विच द लॉ प्रोसीजर्स अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स, यानी कि जो भी नियम बनाए गए हैं वो सब पर समान रूप से लागू होंगे।
यानी कि सबके लिए समान नियम हैं, यही डेमोक्रेसी कहती है। यानी कि किसी भी प्रकार का, जैसे हमने पीछे एक डेफिनेशन में भी कहा कि किसी भी जाति का, धर्म का भेदभाव नहीं होगा। तो अ रूल ऑफ लॉ इन विच द लॉज प्रोसीजर्स अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स। सब पर कोई नियम जो बनाया जाता है वो सभी नागरिकों पर समानता से लागू होता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दिस स्लाइड इज अबाउट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी। जब हम लोकतांत्रिक शासन की बात करते हैं तो लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार क्या क्या है, क्या क्या अधिकार होते हैं नागरिकों के। फर्स्ट इज एवरी सिटीजन हैज सर्टेन बेसिक राइट। हर नागरिक के निश्चित अधिकार होते हैं। हमें पता है हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से कर्तव्य हैं, तो सबके लिए समान अधिकार और कर्तव्य होते हैं। नेक्स्ट इज एवरीवन इज फ्री टू चूज देयर ओन रिलीजन। आपको अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है, आपको अपना धर्म बदलने की स्वतंत्रता है। ये सब क्या है? डेमोक्रेसी। आप अपने धर्म को स्वयं चुन सकते हैं। थर्ड इज फ्री टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक देश से दूसरे देश में आपको जाने की स्वतंत्रता है। अगर आपको यहाँ पसंद नहीं आ रहा है, आप दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। तो फ्री टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो ये कुछ डेमोक्रेसी के नागरिकों के अधिकार हैं कि लोकतांत्रिक शासन में लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। दिस स्लाइड इज अबाउट नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। लोकतंत्र में शिक्षा का क्या महत्व है? जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोकतांत्रिक शासन तभी इफेक्टिव हो पाएगा, डेमोक्रेटिक जो रूल है वो तभी इफेक्टिव हो पाएगा जब हमें जिस चीज़ के लिए अगेंस्ट में या जिस चीज़ के फेवर में हम बोल रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप धरना दे रहे हैं, आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और वो नॉलेज आपको कहाँ से प्राप्त होगा? शिक्षा के द्वारा। बिना किसी बात को जाने कहीं पर भीड़ इकट्ठा करना लोकतांत्रिक शासन नहीं है। जब आप किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट और नुकसान दोनों ही पता होने चाहिए, और उस चीज़ के लिए हमें शिक्षा हेल्प करती है। हम लोकतांत्रिक शासन में केवल ये नहीं कहेंगे कि हमें धरना देना है, हमें कहीं पर भीड़ इकट्ठी करनी है। लोकतांत्रिक शासन का मतलब है अपनी विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करना, लेकिन उसका फ्रूटफुल कुछ रिजल्ट होना चाहिए, है ना। कोई अननेसेसरी हम वहाँ पर भगदड़ या भीड़ इकट्ठी ना करें। तो इसमें हमें जो है शिक्षा मदद करती है कि आप कैसे अपने राइट्स के लिए खड़े रह सकते हैं। तो फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एबल सिटीजन्स। योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए नागरिक ऐसे होने चाहिए जो अगर बात पे स्टैंड ले रहे हैं तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आए। ऐसे ही किसी भी जगह में भीड़ इकट्ठी ना की जाए। तो हम एक जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करते हैं शिक्षा के द्वारा। टू अवेयर द पीपल अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज़। कर्तव्य और अधिकारों को का ज्ञान कराने के लिए। जब तक हमें अपने कर्तव्य पता नहीं होंगे, जब तक हमें अपने अधिकार पता नहीं होंगे, तब तक हम उनके लिए लड़ नहीं सकेंगे। तो जो शिक्षा है वो हमें लोकतांत्रिक शासन में इसी तरीके से मदद करती है कि जब हमें अपने अधिकार और अपने कर्तव्य पता होंगे तो हम उन चीज़ों के बारे में लड़ सकेंगे या अपनी बात जो है वो रख सकेंगे। टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ पैट्रियोटिज्म। और देश प्रेम की भावना का विकास करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके देश में कोई चीज़ गलत हो रही है, कोई पॉलिसी है उसका ढंग से एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके बारे में कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है? देश प्रेम की भावना का विकास आपके लिए होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, शिक्षा हमें लोकतांत्रिक शासन में इन चीज़ों को समझने में मदद करती है कि आप एक एबल सिटीजन बने, आप अपने ह्यूमन राइट्स और ड्यूटीज़ से अवेयर हो पाएँ और आपके अंदर पैट्रियोटिज्म की भावना जागृत हो सके। इसीलिए हम कह सकते हैं, in the other words we can say that a democracy is a system where people can change their rulers in a peaceful manner. हम अपने रूलर्स को चेंज कर सकते हैं,
हम उनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, लेकिन इन अ पीसफुल मैनर। तो वो जो पीसफुल मैनर है, जो शांतिपूर्ण लड़ने का सलीका है, वो हमें शिक्षा सिखाती है। तो डेमोक्रेसी में है कि हमें इन अ पीसफुल मैनर हमें अपनी जो लड़ाई है वो लड़नी है। फोर्थ इज फॉर द पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता के लिए हमें पता होना चाहिए अपने पॉलिटिकल रूल, ताकि हम उनके बारे में बोल सकें। तो राजनीति के बारे में भी हमें जानकारी रखनी चाहिए, उसके बारे में हमें जागरूकता होना चाहिए। टू डेवलप बिलीफ इन डेमोक्रेटिक आइडियल, और लोकतांत्रिक आदर्शों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनमें हमें विश्वास उत्पन्न करना होगा, क्योंकि जब भी हम किसी चेंज की उम्मीद करते हैं तो वो चेंज बहुत ही आसानी से नहीं आता है। तो उसके लिए हमें अपने आइडियल्स पर विश्वास रखना होगा और धैर्य रखना होगा, तभी हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। टू डेवलप द ह्यूमन क्वालिटीज़, मानवीय गुणों का विकास करने के लिए, जैसा हमने स्टार्टिंग में जब डेमोक्रेसी की स्पेलिंग की बात करी तो हमने वहाँ पे बार बार ये चीज़ कही कि व्यक्ति का कर्तव्य, समानता, आपसी समझ यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, ओपन माइंडनेस होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ जो प्रवृत्ति है, ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर अदर आइडियाज़, हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, दूसरों की देखभाल और दूसरों की चिंता करनी चाहिए। तो ये सब क्या है? ह्यूमन क्वालिटीज़ है। लोकतंत्र बनता ही ह्यूमन क्वालिटीज़ से है। आप तभी तो एक सिस्टम बना पाएंगे, क्योंकि एक लोगों का सिस्टम है, और एक दूसरे से जुड़ तभी हम पाएंगे जब हमारे अंदर मानवीय गुणों का विकास होगा। तो टू डेवलप ह्यूमन क्वालिटीज़। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, संस्कृति के संरक्षण तथा हस्तांतरण के लिए डेमोक्रेसी का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ट्रांसमिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, संस्कृति के संरक्षण तथा हस्तांतरण में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। शिक्षा ही है जो हमें संस्कृति के बारे में सिखाती है ना। शिक्षा ही है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चीज़ों को ट्रांसफ़र करती है। तो शिक्षा ही है जो ट्रांसमिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर में मदद करती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।